हरियाणा लोकसभा चुनाव में क्या है माहौल, आवा का रुख किस सीट पर बदला। ध्यान से देखिएगा कि हरियाणा की 10 सीटों पर क्या है माहौल, कौन है आगे, कौन मार रहा है बाजी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम सर्वे के आधार पर पिक करते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट देखते हैं। तो साफ साफ शब्दों में कमेंट करें कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में गर्मी का माहौल है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो तपिश है वो और ज्यादा है। कई दिग्गज नेताओं के पैर लड़खड़ा रहे हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जो पहले पीछे चल रहे थे, अब वे आगे बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा में आवा का रुख बड़ा बदलाव की तरफ अग्रसर हो रहा है। चुनाव के कुछ ही पल बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से हरियाणा की जनता आंख दिखा रही है, आंख मिला रही है, कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल होना तय है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरियाणा के मैदान में कुदा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या राजनाथ हो, तमाम दिग्गज नेता जगह जगह रैलियां व रोड शो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं की एंट्री हो चुकी है। वे भी रैलियां, जनसभा व रोड शो करके कांग्रेस को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रत्येक लोकसभा सीट पर आवा का रुख बदला है। जी हाँ, इस बदलते हुए आवा के रुख ने बड़ा समीकरण चेंज किया है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में जो इलेक्शन होता है वो अंतिम 5 दिन का मुख्य तौर पर होता है। इन 5 दिनों में जो आगे होता है वो पीछे हो जाता है और पीछे वाला आगे हो जाता है। तो हम सीट वाइज आपको डिटेल बता देते हैं कि किस सीट पर कौन आगे पीछे है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिरसा लोकसभा सीट की, सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी सैलजा और उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन आईएनएलडी फैक्टर भी यहां पर देखा जा सकता है कि आईएनएलडी का काफी कुछ वोट बैंक भी है और वो वोट बैंक जो है आईएनएलडी को ही जाएगा या आईएनएलडी इशारे के तहत किसी को हराएगा या जिताएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डेरे का वोट बैंक भी अच्छा खासा है और डेरे के वोट बैंक व साधु संतों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने योगी का कार्ड भी खेला था। योगी को जो है रैली के लिए भी बुलाया था। लेकिन इस समय जो हालात है, जो हमने सर्वे के आधार पर जो जमीनी हकीकत है, वो उसके मुताबिक कुमारी सैलजा इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है, जिताऊ कैंडिडेट है और नंबर 1 पोजीशन पर है। यानी अशोक तंवर के लिए जो है कड़ी टक्कर कुमारी सैलजा दे रही है। कुमारी सैलजा अशोक तंवर से ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा जीत की दावेदार है। इसके पीछे काफी लॉजिक भी है, काफी नेता कुमारी सैलजा के साथ आ चुके हैं। जेजेपी के वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, जिससे टोहाना में बड़ा फेरबदल सियासी समीकरण का हुआ है और कुमारी सैलजा और ज्यादा मजबूत हुई है। तो सिरसा से कुमारी सैलजा व कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। दूसरी सीट है रोहतक। जितनी रोहतक सीट पर कांग्रेस का मजबूत दावा है, उतना ही सिरसा सीट पर था। रोहतक में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा तकड़े उम्मीदवार हैं। जीत के सबसे ज्यादा जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है। जिस प्रकार से 7,500 वोटों से 2019 में हार हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी जीते थे, लेकिन अब की बार मामला ऐसा तुला है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में लोग खड़े हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख वोटों के करीब दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय मजबूत है। इस समय के हालात जो हैं वो कांग्रेस के लिए रोहतक में अच्छे हैं। अगली सीट है जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसमें सोनीपत भी है। हालांकि सोनीपत में जो जींद जिले की विधानसभा सीटें आती है, वहां पर कांग्रेस अत्यंत मजबूत है और जो सोनीपत, गुहाना, राय इस तरफ जो सीटें हैं, वहां पर मोहनलाल बडोली बीजेपी प्रत्याशी वो मजबूत है। कांटे का वैसे मुकाबला है, लेकिन सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी
नॉन जाट उम्मीदवार ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ने उतार करके बड़ा कार्ड खेला है, जिससे बीजेपी के वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश की है। ब्राह्मण वोट बैंक दो भागों में डिवाइड होने की जो आशंका है वो सबसे ज्यादा यकीन के तौर पर बदल गई है। सतपाल ब्रह्मचारी के लिए अच्छा मौका है, लेकिन ज्यादा ये आगे नहीं है। हो सकता है कि जो कुछ पल बचे हैं चुनाव के उसमें कोई बड़ा फेरबदल हो जाए, लेकिन इस वक्त सतपाल ब्रह्मचारी व कांग्रेस के लिए सोनीपत जो है मजबूत है, जीत के तगड़े दावेदार है। फिर अगली है अंबाला लोकसभा सीट, जिसमें कांग्रेस के वरुण मुलाना व उसके साथ साथ बीजेपी के बंतो कटारिया मैदान में है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वरुण मुलाना जैसे ही उम्मीदवार हुए थे एकदम बुस्ट हुए थे और बंतो कटारिया कछुए की चाल से चली थी, लेकिन धीरे धीरे वरुण मुलाना जिस प्रकार से बढ़त बनाई थी उस बढ़त में उनका जो है बढ़त कमजोर हुआ है। हालांकि आगे है इस वक्त, लेकिन कमजोर बढ़त दिन प्रतिदिन उनकी हो रही है। बचे हुए दिन में वे ग्रोथ करते हैं या लो डाउन जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त फिर भी वरुण मुलाना मजबूत है। बंतो कटारिया कुछ ही पीछे हैं, लेकिन बचे हुए जो चुनाव के दिन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज के दिन वरुण मुलाना कुछ मजबूत है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र सीट पर बहुत बड़ा सियासी समीकरण बदला है। आपको पता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अभय सिंह चौटाला फैक्टर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभय सिंह चौटाला यदि 1-1.5 लाख से ज्यादा वोट लेते हैं तो सुशील गुप्ता को हरा देंगे। अगर 1 लाख से कम वोटों पर अभय सिंह चौटाला सिमटते हैं तो सुशील गुप्ता जीत सकते हैं। यानी कड़ा मुकाबला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर है। अभय सिंह चौटाला पर विभिन्न प्रकार के तथ्य निकल कर आ रहे हैं कि ये अगर इतने वोट लेते हैं तो ये प्रत्याशी जीत सकता है, इतने वोट लेते हैं तो ये प्रत्याशी जीत सकता है। तो यहाँ पर टक्कर वाली है सीट है और सुशील गुप्ता के लिए एक कह सकते कि अच्छा मौका है। नवीन जिंदल के लिए भी अच्छा मौका है क्योंकि बराबरी की टक्कर है। अगली सीट है फरीदाबाद सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। अब ऐसी सिचुएशन फरीदाबाद में आ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार एक समान है, यानी 50-50 का मामला हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 50-50 का मामला हो तो हवा का रुख ऐन समय पर कहां बदलेगा वो तो ऐन वक्त पर ही पता लगेगा, चुनाव के दिन ही पता लगेगा। लेकिन फरीदाबाद में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी 50-50 पर है, कड़ा मुकाबला है। दोनों के लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है, लेकिन बचे हुए दिन महत्वपूर्ण फरीदाबाद के लिए साबित होंगे। अगली सीट है करनाल से आपको एक्यूरेट जानकारी दे दे कि करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, जीत के तगड़े दावेदार हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस व विपक्षी पार्टियों के मिसमैनेजमेंट के कारण जो है मनोहर लाल खट्टर की जो है राह आसान की है। आपको ये भी बता दें कि जो एनसीपी के उम्मीदवार हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, उनके पास अपना पुराना वोट बैंक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना अलग प्रत्याशी बुद्धि राजा को बना दिया। विपक्षी वोट जो है बट गए 2 भागों में, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। अगर कांग्रेस व विपक्ष व एनसीपी मिलकर एक प्रत्याशी मैदान में होता तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के माथे पर पसीना आना तय था, और यही यहाँ पर देखा जा रहा है। अगली सीट है गुड़गांव की। हो सकता है कि गुड़गांव ऐसी सीट हो जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा में जीते। जी हाँ, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह मजबूत है, अच्छे वोट ले रहे हैं, अच्छी जीत उनकी हो रही है। लेकिन जो नूंह जिला है वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के लिए सिरदर्द है। जो मुस्लिम वोट बैंक है वो राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में न होने के कारण मामला एक तरफा नहीं है। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर अत्यंत मजबूत हैं, जीत के तकड़े दावेदार हैं। राज बब्बर के लिए न तो समय मिला, न उन्होंने अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट भी हाई लेवल का ऐसा किया जैसे कोई एक कह सकते कि एक राष्ट्रीय लेवल का कोई बड़ा नेता हो। मुंबई तक के लोग मैनेजमेंट के लिए बुलाए हुए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह लोकल रूप से मजबूत है, उन्हें पता है कहां पर कितना कैसे और किस प्रकार वोट बैंक खींचा जा सकता है। लेकिन जो आधुनिक तरीके हैं राज बब्बर उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी दाव पेच का उन्हें क्षेत्र के हिसाब से पता नहीं लग रहा है कि कैसे सेटिंग करे, किस प्रकार लोगों को अपनी तरफ मोड़े।
गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह मजबूत है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ था तो राव दान सिंह बूस्ट हुए थे, एकदम ये लगा था कि मामला तुल गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे मामला अटक रहा है। किरण चौधरी ने भी साफ तौर पर मीडिया के सामने कह दिया है कि वे सुबह से हम रोज राव दान सिंह के पास फोन करते हैं लेकिन उठाते नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल है वो नहीं मिल पा रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। और अहिरवाल क्षेत्र में आज भी राव दान सिंह मजबूत है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं धर्मवीर सिंह मजबूत साबित हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत साबित हो रही है। और जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक धर्मवीर सिंह इस वक्त अच्छे बढ़त में है, आगे चल रहे हैं। अगली सीट है हिसार। हिसार से जैसे ही कांग्रेस ने जयप्रकाश का ऐलान किया था तो सबसे ज्यादा मजबूत हुए थे जयप्रकाश, एकदम बूस्ट के तहत ऊपर उठे थे। ये लग रहा था कि जयप्रकाश की जीत तय हो गई, लेकिन अब 2-3 दिन से जयप्रकाश भी ठंडे हो गए हैं। जो रफ्तार पकड़नी थी नीचे से ऊपर की, उन्होंने एकदम से ऊपर की रफ्तार तो पकड़ ली, फिर नीचे की तरफ उनका रुझान शुरू हो गया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए अच्छा मौका आया। और इस मौके को बनाते हुए उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव बनाया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर अच्छे मार्जिन के तहत जो है आगे बढ़ रही है, उनमें हिसार लोकसभा सीट की हिसार विधानसभा, आसी विधानसभा, आदमपुर विधानसभा और भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त ले रही है। कांग्रेस जहां उचाना, उकलाना और नांदोद में अच्छी बढ़त ले रही है, और बरवाड़ा और नलवा में तो बराबरी का मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश की राह मुश्किल हो गई है। बीजेपी हिसार में पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हुई है। बचे हुए दिनों में कोई बड़ा करिश्मा ही कांग्रेस को यहां पर आगे बढ़ा सकता है। तो इसके लिहाज से आपको बता दें कि सिरसा, रोहतक और सोनीपत 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, जीत सकती है। और उसके साथ साथ अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में कड़ा मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस के लिए मौका भी है। और उसके साथ साथ करनाल, गुड़गांव में बीजेपी मजबूत है, आराम से जीत जाएगी। लेकिन भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार में भी अब बीजेपी खुलकर मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर इन दोनों सीटों पर पता लग गया है कि कुछ पीछे खिसक रहे हैं। समय रहते अगर बड़े वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीट पर हो सकता है। फिर भी कहीं ना कहीं 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है जीत के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।